एक बहुत बड़ी मुलाकात होने जा रही है, सिग्निफिकेंट मुलाकात होने जा रही है। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसके बहुत गहरे असरात होंगे तो ये गलत नहीं होगा। है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया। पीएम मोदी टू विजिट चाइना, मोदी और टफ डिसीजंस ले रहा है। मोदी चीन चला गया है अमेरिका को ये बताने कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इसकी हालत यह हो गई है, 4 कंट्रियां B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। धन्यवाद है ट्रंप का, इस बड़बोले ट्रंप का, लूल चंद का, जिसने एक ऐसा पैंतरा चला कि हम खुल के अब रशिया का समर्थन करेंगे, खुल के Su-57 लेंगे, S-500, S-400 के अब हम S-500 लेंगे। इंडिया है वो करीब हो रहा है चाइना से, क्योंकि देखिए ना चाइना जा रहे हैं ना, ये भी हो सकता था मोदी साहब ना जाते चाइना, आफ्टर 5 years जा रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा कि ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा रखा है, जिसकी वजह से दोस्तों भारत को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये टैरिफ लगाने के बाद एक बात तो देखी हमने कि जब अमेरिका भारत को तंग करने लगा है तो जो चाइना है, जो जिनपिंग है दोस्तों, वो कभी भी भारत को सपोर्ट नहीं करता था, पर ऐसे टाइम पे भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करने लग गया है। और दोस्तों, रशिया तो शुरू से ही भारत को सपोर्ट में रहता है। मतलब ट्रंप को ये समझ नहीं आ रहा कि अभी ट्रंप ने जो वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है दोस्तों, उसमें से 3 को तो इसने छेड़ दिया है, चाइना, रशिया और भारत। और ट्रम्प को ये पता नहीं चल रहा कि अगर आने वाले टाइम में इन तीनों ने अपनी औकात दिखा दी तो दोस्तों अमेरिका का क्या हाल होगा और ट्रम्प का क्या हाल होगा। पर समझ नहीं आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का दिमाग खराब हो चुका है, जिसकी वजह से उसको खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और चाइना और भारत की दोस्ती होने से हालांकि ज़्यादा दिन तो चलेगी नहीं, क्योंकि चाइना तो साला बहुत हरामी है। पर जब तक अमेरिका तंग कर रहा तब तक चाइना स्ट्रॉन्ग कर रहा है कनेक्शन भारत से, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर कुछ होगा तो भारत की सपोर्ट से चाइना अमेरिका को झुकाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है। नामा बदल जाएगा। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसके बहुत गहरे असरात होंगे तो ये गलत नहीं होगा। है कि नरेंद्र मोदी भी आगे से डट गया है। अब वो कैसे डट गया है ये समझ नहीं आ रहा। जाहिर है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट या जो उसकी फौजें हैं वो उसके साथ खड़ी हैं। अब ये हमारे लिए अनहोनी है, क्योंकि अफवाज अमूमी तौर पे अमेरिका के साथ खड़ी होती हैं, अपनी सियासी क़यादत के साथ खड़ी नहीं होती, और पाकिस्तान में हमारा यही एक्सपीरियंस है। लेकिन ये हमारे लिए एक नई चीज़ है कि नरेंद्र मोदी के पीछे उसकी अफवाज खड़ी हो गई हैं और वो तगड़े फैसले करना शुरू हो गया है। ये जो खबर आई है ये हम पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताता हूं कि सूरत हाल क्या है। पीएम मोदी टू विजिट चाइना, पीएम मोदी टू विजिट चाइना, हिज फर्स्ट सिंस गालवान क्लैश फॉर की रीजनल समिट SCO। सैकड़ों अरब डॉलर की इन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत होती है, लेकिन पीएम मोदी बजाते खुद चीन नहीं गया इतने अरसे से। लेकिन अब क्यों जा रहा है इसकी सिग्निफिकेंस को समझें। ट्रंप ने टैरिफ लगाया और उसको अब डबल कर दिया, 25 और 25 का 50 कर दिया। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत को गिरा देती, और आप गिरा भी सकते हैं इधर उधर से तोड़ ताड़ के, अब इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं है मोदी के पास, गिराई जा सकती है हुकूमत। बजाय इसके कि भारत की फौज मोदी की हुकूमत गिराती, उल्टा मोदी की बैक पे खड़े हो गए और मोदी और टफ डिसीजंस ले रहा है। मोदी चीन चला गया है अमेरिका को यह बताने कि हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तुम अगर हमें ठींगा दिखाओगे तो हम चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे, और फिर तुम खुद देख लो कि 3 बड़े ताकतवर ममालिक जब एक कैंप में होंगे तो तुम्हारा क्या असर होगा। इसकी हालत यह हो गई है, 4 कंट्रियां B4 कंट्रियां मानी जाती है, इंडिया, अमेरिका, रशिया और चाइना। ये ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पहली बार है जिसने 4 में से 3 के साथ पंगा ले लिया। और अगर मैं इन तीनों में देखूं, दुनिया की आधी आबादी, दुनिया का आधा GDP, दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ा यूथ पावर, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ी GDP और ग्रोथ इन 3 कंट्रियों में बसती है। यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ और ये 3 मुल्क एक तरफ, और आपने क्या किया, आपने उससे पंगा ले लिया। और किसके लिए कि भैया आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, रशिया से तेल खरीदो, हमारी मर्जी, जिससे मर्जी खरीदे,
और कल इस ट्रंप से, इस लूल चंद से कल एक सवाल पूछा था, इससे कल एक सवाल पूछा गया था, बोला भैया एक बात बताओ, जो तुम $1.2 बिलियन का यूरेनियम पुतिन से खरीद रहे हो, जो तुम रशिया से एनर्जी खरीद रहे हो, मतलब तेल रिफाइन करके रशियन तेल दाएं बाएं से खरीद रहे हो, ये क्या है? कहता मुझे तो पता ही नहीं। मतलब ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसने मुंह पे झूठ बोलता है, कहता मुझे पता ही नहीं। यूरेनियम तो डायरेक्ट पुतिन से खरीदता है, डायरेक्ट पैसे बेचता है, तब वो $1.2 बिलियन उससे यूक्रेन में बच्चे नहीं मिल रहे। कहानी ये है कि यूक्रेन की कहानी समाप्त है, कुछ दिनों में ज़ेलेंस्की हथियार डाल के खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इसकी जो ये गीदड़ बत्तियां दे रहा था उससे डरा नहीं। देखिए पहले से न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात की, मैं न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करूंगा। मेडीव ने से डेड मैन हैंड याद दिलाया, डेड मैन स्विच याद दिलाया। जब इसे याद आया, बोला मैंने न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय कर दी, तो रशिया ने कैलिनग्रैड में, बेलारूस में मिसाइलें डिप्लॉय करनी शुरू कर दी। उन्होंने बोला हर हमारी नेवल जहाज पे हम टैक्टिकल वेपन्स डिप्लॉय करेंगे, और इनको याद दिलाया तुमसे ज्यादा न्यूक्लियर पनडुब्बियां हमारी, और रशिया तो ये भी नहीं बताएगा कहां डिप्लॉय की कहानी। इंडिया है वो करीब हो रहा है चाइना से, क्योंकि देखिए ना चाइना जा रहे हैं ना, ये भी हो सकता था मोदी ना जाते, मोदी साहब ना जाते चाइना। आफ्टर 5 इयर्स जा रहे हैं, गलवान के बाद, नहीं कोई और चला जाता, लेकिन वो खुद जा रहे। ऐसी सिचुएशन में हो सकता है उन्होंने कहा कोई और नहीं, मैं ही जाऊंगा, वो जा रहे हैं। तो वहां पे ये एक बात कही जा रही है कि अब इंडिया और चाइना के जो हालात हैं, वो रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, करीब आ रहे हैं, और जो एक ब्रोमांस बिटवीन मोदी एंड ट्रंप, दैट ब्रोमांस डाइल्यूटेड। तो मोदी और ट्रंप के बीच जो ब्रोमांस एक कहा जाता था कि मोदी साहब यहां पर आए अमेरिका, उनके लिए ट्रंप साहब ने कुर्सी खींची, उनको बिठाया, बड़ी इज्जत दी, बड़ी खातिरदारी की, बड़ा खिलाया पिलाया वगैरह वगैरह। पिलाया तो नहीं, खिलाया, वो पीते नहीं है मोदी साहब। तो बात यह है कि उसके ऊपर उन्होंने उनको कहा हिस्टोरिक एक ये लीडर है, यहां तक कहा ट्रंप ने मोदी के लिए। तो वो जो एक ब्रोमांस है दोनों का, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों के दी लोएस्ट पॉइंट पर रिलेशंस है भारत और अमेरिका के। तो लगता है कि अब ब्रोमांस स्टार्ट होने वाला है शी और मोदी के बीच, या पुतिन और मोदी के बीच तो पहले से ही है ब्रोमांस। लगता है शी और मोदी का ना शुरू हो जाए। एक्शन क्या हुआ? हमने बोला जी अजीत डोभाल साहब और हमारे जयशंकर साहब जाएंगे मॉस्को। अब जो डोभाल साहब ने बात की, ऑब्वियसली वो तेल और बहुत सी चीजों पे हुई होगी, कुछ चीजें ऐसी जो हुई, कुछ चीजें ऐसी जो नहीं हुई। फिर रशिया मीडिया से खबर चली, और रशिया मीडिया ये क्लेम करता है कि डोभाल साहब से जो बातें हुई, क्योंकि एक स्पेशल एनवॉय है प्राइम मिनिस्टर मोदी के, तो ये आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर राम है तो ये हनुमान है, हनुमान को भेज दिया, बजरंगबली को भेज दिया, रामदूत को भेज दिया। अब ये वो बातें कर सकते हैं जो शायद कोई नहीं कर सकता। इन्हें रणनीति की समझ है, इन्हें राजनीति की समझ है, इन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ है। जब डोभाल साहब गए तो एक बात भारत ने, मेरे सुनने में, जो रशिया का कुछ पार्ट ऑफ मीडिया क्लेम कर रहा, उन्होंने बोला, भारत ने पुतिन को बोला आप टेंशन ना ले, आप घबराए ना, आप चाइना पे आपको डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, अब इन्होंने हमसे पंगा ले ही लिया तो हम आपकी खुल के समर्थन करेंगे। बहुत सी चीजें हम आपको नहीं देते थे, बहुत सी चीजें हम आपको नहीं भेजते थे, हम आपको सब खुल के चीजें भेजेंगे। अब यहां पे जो बात है, ये केवल बात ऑयल की नहीं है। फिर आया स्टेटमेंट, भाई पुतिन साहब तो भारत आ रहे हैं, शायद पहले 10 MOU साइन होते हैं, 50 होंगे, क्योंकि मुझे जो लगता है अब जो कॉपरेशन न्यूक्लियर में होगा, डिफेंस में होगा, ऑयल में होगा, और न्यूक्लियर और होगा आर्टिक में, और होगा सप्लाई चेन्स में, और होगा काफी सारी चीजों में जिसपे हम खुल के अपने रशियन भाइयों का समर्थन नहीं कर रहे थे। धन्यवाद है ट्रंप का, इस बड़बोले ट्रंप का, लूल चंद का, जिसने एक ऐसा पैंतरा चला कि हम खुल के अब रशिया का समर्थन करेंगे, खुल के Su-57 लेंगे, S-500 S-400 के अब हम S-500 लेंगे, क्योंकि जो हम रशिया की खुल के मदद नहीं कर पा रहे थे उन्होंने ये कर दिया। यहां मोदी जी ने जवाब दे दिया, भाई मैं तो SCO समिट के लिए भी चाइना जा रहा हूं। पहले देखिए, हफ्ता 10 दिन पहले कोई बात नहीं थी, अचानक आ गई जी मोदी जी चाइना जा रहे हैं। यहां आपकी भारत की नजदीकी चाइना से हो रही, रशिया से हो रही। और जो ट्रंप है, इसको क्या लगा यार, पहले पुतिन अकेला था, अब पहले यहाँ रशिया थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा, सॉरी चाइना थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, अब भारत खुल के हेल्प करेगा। तो चलें जी, हो सकता है हमने कहा अगर शी और मोदी का शुरू हो गया तो उधर से शहबाज और मोदी का ब्रोमांस भी शुरू हो सकता है। ठीक है, फिर चाइना ये कहे, शी ये कहे कि चलो जी हूं तुसी किते हाथ मिला लो, तुसी असी भी मिला लिया तो तुसी भी आ जाओ। ऐसे लगता तो नहीं, क्योंकि ट्रेड तो अभी भी चल रही है। ट्रेड का ब्रोमांस तो उनका भारत का हर जगह हर वक्त चलता रहता है, वो ब्रोमांस कभी नहीं खत्म होता। मोदी का जो ट्रेड का ब्रोमांस है ना दुनिया के लीडर्स के साथ, वो फॉरएवर यंग है। और दिलचस्प बात यह कि
शी और मोदी का वो रोमांस वो चलता रहता है ट्रेड का, लेकिन उसके बावजूद शी या चाइना, पाकिस्तान कोई नहीं कहता कि तुम भी ट्रेड स्टार्ट कर दो, तुम्हारे कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे। नहीं, ऐ नहीं जे होना। हर कंट्री, हर लीडर अपना इंटरेस्ट देखता है। आपने भी अपना इंटरेस्ट देखना है, अगर आपने नहीं देखना तो फिर जाओ। अच्छा जी, ये हो गया। ये मैंने आपको सारे वो एंगल्स इस वक्त जो चल रहे हैं इसके बता दिए। एक बात याद रखें, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिनके